अमित शाह की, जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दाग दिया है। जिस वाटर के ऊपर पाकिस्तान जंग करने को तैयार है, उस वाटर को धमकी बना के इंडिया जो है ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। अमित शाह का ये कहना है। बड़ी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान ने फिर से भारत को युद्ध की धमकी दी है। अमित शाह के बयान के बाद से बौखला गए हैं बिलावल भुट्टो। उन्होंने बोला कि अमित शाह की एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ हर्षा सराय। भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेगा। पाकिस्तान जाने वाला पानी नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान को वो पानी भी नहीं मिलेगा जो उसे मिल रहा है कि वेस्टर्न रिवर्स यानी कि वो रिवर्स जो पानी की जो पाकिस्तान के हिस्से में आए थे, इंडस, झेलम और चनाब, इन सब का पानी डाइवर्ट करके अब दिया जाएगा राजस्थान को, हरियाणा को और पंजाब को। तो पाकिस्तान एक और जंग करेगी और 6 के 6 दरिए। कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए। पाकिस्तान पर इससे 6 गुना ज्यादा बुरे हालात आने वाले हैं। पाकिस्तान में तो आगे भूख की जंग चल रही है, पाकिस्तान में तो आगे ये हड़तालें चल रही है, जहाँ पे 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके साथ हमने क्या जंग करनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान जो है बड़ी तेजी से पाकिस्तान समेत भारत में वायरल होता नजर आ रहा है। उन्होंने बोला कि भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शंस है। पहली, या तो इंटरनेशनल कानून को माने और सिंतास मायदे को दोबारा बहाल करे, और दूसरी ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान जंग करेगा और इंडिया से भी 3 दरिया ले लेगा और 6 के 6 पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी दे देंगे। 2-3 हफ्ते में शायद हमने एक थोड़ा सा देखा था कि इंडिया की तरफ से जंगी जुनून कम हुआ था। जैसे ही ये सारी खबरें आई हैं, वहां का जंगी जुनून फिर से ज्यादा हो गया सर। बिल्कुल हरियाणा और पंजाब के बहुत से इलाके जो सूखे पड़े हुए हैं, जहां पर पानी का निजाम ठीक नहीं है, वो उन इलाकों तक पानी पहुंचाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देम। अब तो पानी राजस्थान जाएगा ही जाएगा। बताइए अमित शाह जी जो बात के, वो मोदी से 2 कदम आगे। पाकिस्तान की बड़ी नदियां सूखने लगी हैं। जहां कल तक पानी बहता था, आज वहां तपती रेत है। सिंधु नदी, जिसे पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता था, वह लगभग सूख चुकी है। सिंध प्रांत की मिट्टी प्यास से फट रही है। अपना मौक़िफ़ सामने रखा है कि हम पाकिस्तान के साथ इस मुआहदे को दोबारा रिवाइव नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके जरिए भारत ने वाटर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में ऐसे हालात हो चुके हैं कि पाकिस्तान के लिए पानी, पीने के लिए पानी नहीं हो, और इसी बीच बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत उनको पानी नहीं देगा तो पाकिस्तान हमला करेगा भारत पे और सभी नदियां ले जाएगा। तो दोस्तों, इसी बीच अमित शाह जी ने भी पाकिस्तान को दे दी है धमकी और बोल दिया है कि जितनी भी नदियां फिलहाल अब भी जा रही है पाकिस्तान में, उनको भी हम बंद कर देंगे और राजस्थान की तरफ मुंह मोड़ देंगे, जिससे पाकिस्तान में फसलें होंगी, हरियाणा में होगी और पंजाब में होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफी लाजवाब काम किया। ही हैज स्नैच्ड गंगा वाटर ट्रीटी फ्रॉम बांग्लादेश। ये है न्यूज, जो एक्चुअल न्यूज है, कोई सेंसेशन नहीं, कुछ नहीं। हमने इंडस वाटर ट्रीटी 2.0 शुरू कर दिया है। दोस्तों, पूरे दुनिया की नजरें आज भी ये देख रही हैं कौन सी मिसाइल कहां गई मिडिल ईस्ट के अंदर। इजराइल और ईरान दोनों डेडली फेस ऑफ में वो खड़े हुए हैं। ग्लोबल मीडिया की अटेंशन उधर है कि किसका ड्रोन किधर गया, कितने लोग मारे गए। और प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने वाटर बॉम्ब फेंक दिया है, ना गाजा पे, ना तेहरान पे, ना इजराइल पे, सीधा ढाका पे। आप देखिए, ये वो है जिसके ऊपर किसी की नजर ही नहीं है। इंडिया हैज बिकम द काउंटडाउन टू पुल ऑफ अनदर इंडस स्टाइल शॉकर। और इस वक्त हम लोग ये कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा, खत्म किया, हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब गंगा वाटर ट्रीटी, ये भी कांग्रेस की साइन की हुई गंदी डील बांग्लादेश के साथ, जहां पर हमारे लोगों को पैसा रखा गया लेकिन बांग्लादेश को फ्री में पानी दिया गया, ये बंद हो गया। और ये ब्रूटल टेरर अटैक जो हमारा पहलगाम के ऊपर हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, जैसे वो जिहाद करने की बात करते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश की बात करते हैं, 7 सिस्टर्स को अलग अलग करने की बात करते हैं, मोदी जी ने डिसाइड कर लिया इनफ इज इनफ। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरह जैसे पाकिस्तान के साथ हमने किया है, वही चीज अब हम बांग्लादेश के साथ करेंगे। हम उनका भी पानी फ्रीज करेंगे जैसे पाकिस्तान का किया है। दोस्तों,
किसी ने सोचा नहीं था कि वाटर डिप्लोमेसी भी इतनी बड़ी डिप्लोमेसी हो सकती है। ये पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं था कि 75 साल में 4 युद्ध हो गए लेकिन पानी बंद नहीं किया गया, लेकिन हमने कर दिया। और बांग्लादेश तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि हमने तो युद्ध शुरू भी नहीं किया है और पानी पहले बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी अब वो काम कर रहे हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले पानी बंद कर दो ताकि ये घुटनों पे आए। उधर दुनिया में मिसाइल्स चल रही हैं, कभी इजराइल के ऊपर, कभी ईरान के ऊपर, लेकिन हमने एक क्वाइट मैसेज दे दिया ढाका को कि यू आर नेक्स्ट ऑन माय रडार। गंगा ट्रीटी अब दोबारा से रीनेगोशिएट होगी और इस टाइम भारत बोल रहा है टर्म्स मेरी होंगी, मैं डिसाइड करूंगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है ये 1996 में साइन हुई थी, 30 साल पहले, और ये डिजाइन किया गया था कि शेयर जो पानी है वो शेयर किया जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में। जब गर्मियों का टाइम आता है तो पानी कम होता है, या एक्सट्रीम सर्दियों के टाइम पे भी पानी कम होता है, तो इसको नेगोशिएट किया गया था कि कैसे हम पानी को शेयर करेंगे। ये ट्रीटी 2026 में खत्म हो रही है और भारत ने बोल दिया हम इसे रिन्यू नहीं होने देंगे। इसके अंदर क्लॉज था ये ऑटोमेटिकली ये रिन्यू हो जाएगा, यानी कि हर चीज बांग्लादेश की फेवर में हमारी गवर्नमेंट ने साइन करी थी, कांग्रेस की गंदी सरकार ने। और गवर्नमेंट के सोर्सेज अब ये बताते हैं कि अब जो नया एग्रीमेंट किया जाएगा, पहले तो हमारी टर्म्स पे होगा, कितना पानी हम देंगे हम डिसाइड करेंगे। दूसरा, ये अब 30 साल की डील नहीं होगी, ये 10-10 साल की डील होगी, ताकि भारत के पास हमेशा कंट्रोल भी रहे और फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ये दोस्तों डिप्लोमेसी नहीं है, ये वैदिक अर्थशास्त्र है, एंड यू आर सीइंग इट इन एक्शन। अब आते हैं इसके हार्ट ऑफ द मैटर पर। आप देखिए, एक वहां पर फराका बराज है, वहां पर इसको बिल्ड किया गया था ताकि 40,000 क्यूसेक वाटर जो होता है वो वहां से निकले और ये फीडर कैनाल्स के थ्रू कोलकाता पोर्ट तक जाता है। लेकिन इसके अंदर पानी ही नहीं होता, क्योंकि सारा पानी बांग्लादेश में चला जाता है। जो कोलकाता का पोर्ट है उस पर पानी ही नहीं आता है इतना कि वहां पर शिप्स खड़ी हो सके। और ये ट्रीटी इतनी ज्यादा प्रो बांग्लादेश थी कि भारत को फोर्स किया गया कि सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया जाए, और जो हमारे पावर प्लांट्स थे उसके अंदर पानी ही नहीं है। सिचुएशन इतनी ज़्यादा है कि हमारे पोर्ट्स के पास मिट्टी खड़ी है, पानी नहीं है, क्योंकि पानी बांग्लादेश जा रहा है। और जो हमारे फार्मर्स हैं कलकत्ता साइड पे, नॉर्थ ईस्ट में, वो सारे के सारे पानी के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट नहीं, बांग्लादेश और ऐसे ओडिशा है। वी आर लुकिंग फॉर वाटर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पानी चाहिए, वो है नहीं। एनटीपीसी का जो थर्मल प्लांट है वो एज पे है, क्योंकि उसके पास पानी की इमरजेंसी है। और बांग्लादेश में जो पानी जाता है वो सारा समंदर में चला जाता है, लेकिन वो यूज भी कर नहीं पाते। लेकिन हमारी कंट्री प्यासी मर रही है। और जो हमारे थर्मल प्लांट वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब पानी आएगा, कब प्लांट चलेगा। और वो बेशा बोलते हैं कि क्योंकि पानी की कमी है तो वहां पर कभी भी, एक तो आपको मालूम है इरोजन हो रहा है, और जो पावर प्लांट्स हैं उसके तक कोल आने के लिए वो शिप्स की जरूरत पड़ती है, शिप पहुंच ही नहीं पाती है। जस्ट लाइक इंडिया इज आवर एनिमी कंट्री, राइट? अच्छा, ठीक है। मतलब वो हमारी दुश्मन कंट्री है, हमारी कभी भी उनसे बनी नहीं है उस तरह से, जिस तरह से मतलब हमें, अगर हम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान बेसिकली इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है? ओके, सो हमने जितने भी इस माइनॉरिटीज़ रहती हैं पाकिस्तान में, हमने उनको राइट दिया है, हर चीज़ का राइट दिया है। मतलब अगर कोई क्रिश्चियन है तो हमने उनको प्रॉपर राइट्स दिए, उनकी बिलीव्स के बिहाफ पे हर चीज़ दी है, ठीक है? अब जो मुस्लिम वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, होके वो उनको भी टॉर्चर करते हैं, नहीं करते, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि जब इंडिया ने मुआहदा किया था हमारे साथ, जब मुआहदा किया था, इट्स मीन कि उनको मुआहदे भी पूरा करना चाहिए। मतलब इंडिया कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे, अपनी कह रहे कि वो अपनी कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है? मतलब बेसिकली भी यही रूल है कि अपनी बंदा मुंह से बात करे तो कमिटमेंट पूरी करे, ठीक है? अब इंडिया ने की थी तो उसको कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर इंडिया हमसे वॉर चाहता है, ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं हम हमसे वॉर करें, तो बेसिकली हम इसकी चीज़ को तरजीह नहीं देंगे कि हम वॉर करें। मतलब पाकिस्तान वॉर को प्रमोट करता, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान है वो प्रमोट करेगा पीस को, ठीक है? हम बेसिकली हम यूनिटी पीस को प्रमोट करते हैं, तो वी डोंट वांट कि हम वॉर करें इंडिया के साथ। अभी भी हम इंडिया को कह रहे हैं कि लेट्स टेबल टॉक इज द बेस्ट थिंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स और टू गिव द सॉल्यूशंस, राइट? कि हमें इंडिया के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए ताकि वो वॉर की तरफ ना आ जाए और हम पीसफुली अपने पाकिस्तान में रहें, वो अपनी इंडिया में रहें। एज अ गर्ल आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहती हैं?
कि आने वाला फ्यूचर इंडिया के साथ हमारा कैसा होना चाहिए? ओके मतलब मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया है वो पीसफुली हमारे साथ रहे, जैसा हम नहीं चाहते कि वॉर हो और जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, मतलब ये देखिए जो वॉर्स होती हैं ये बेसिकली पॉलिटिक्स के दरमियान होती हैं, मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं वो सियासी बयानिया पे हाँ ठीक है, और इन्होंने अपने बजट बढ़ाने के लिए सारा किया होता है, ठीक है। इनकी हर चीज़ प्री प्लान होती है कि वो वॉर करना चाहते हैं और वो उन्होंने अपना पीछे पूरा बैकन किया होता है, लेकिन उसमें जो नुकसान होता है वो इकोनॉमी का होता है। वो बेसिकली जो कह लें कि माइनॉरिटीज़ होती है वहाँ पे उनका नुकसान होता है कि वो एक तो मजहबी क्लैश होते हैं, जो मतलब कह लें कि पॉवर्टी लोग हैं, वो जो पुअर लोग हैं उन पे इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, मतलब उनको फिर बाद में कोई पूछता नहीं है, ठीक है। मतलब जो अमीर लोग हैं उनके पास तो हर चीज़ स्टेबल होती है, वो अपना बैकएंड रखे बैठे होते हैं, लेकिन जो पुअर लोग होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो वो मतलब ये सही है। अब अगर हम कल्चर की बात की, ये देखिए 25 करोड़ आवाम का पानी बंद करना मतलब आवाम से सांसें लेने वाली बात है। पानी है तो पानी, मतलब वाटर इज यूनिवर्सल थिंग, ये लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, लाइफ सेविंग है, बहुत जरूरी। अगर हम कल्चर की बात करें तो हमारी जो खवातीन है, साड़ियाँ, इंडियन झुमके, इंडियन बालियाँ, इंडियन ड्रामा, इंडियन म्यूज़िक, जब हमें ये उनका कल्चर इतना इन्फ्लुएंस करता है तो उनकी पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स को लेके कोई अच्छी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बना पाती? अभी देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद और हमारा जो था बनियानुल मरसूस के बाद सीज़ फायर कर दिया, तो अब इंडिया को चाहिए ना कि वो पानी बहाल कर दे और एग्रीमेंट हमारे साथ दोबारा से रिन्यू करे। ये तो कोई तरीका नहीं कि पानी नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन फिर बचेगा ना? हम तो या तो पूरी दुनिया को कहेंगे, अगर दुनिया भी नहीं कहेगी तो फिर हथियार ही है आखिरी। जारी बात हथियार है, लेकिन ये कि जो पाकिस्तान जिनके साथ पाकिस्तान का है कि वो उसकी स्टैंड लेते हैं, मतलब जो भी मुल्क हैं जो इस्लामिक कंट्री हमारे अलाए हैं जिनके साथ हम बैठते हैं, काम करते हैं, टेबल टॉक करते हैं, ठीक है, हम कमिटमेंट्स करते हैं, उनको चाहिए कि पाकिस्तान को चाहिए कि ये यूनियन तो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में ही बात लेके जाए, ठीक है, वो वहाँ पे टेबल टॉक हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स वहाँ पे मौजूद हों, उनके ज़रिए से बात हो और इस चीज़ को हम फाइनलाइज करें, टेबल टॉक करेंगे। ये नहीं कि हम हर चीज़ को वार की तरफ ले जाएंगे, मतलब अगर हम पीस चाहते हैं तो हमें टेबल टॉक माहौल मिलना चाहिए ना, ऐसे ठीक हो गया। अब अगर आपने बोला कि पाकिस्तान का स्टेट नैरेटिव ये है कि हम पीस चाहते हैं, हम वॉर नहीं चाहते, और बिल्कुल आपने ऐसा ही कोट किया जैसे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ करते हैं। उन्होंने बोला था कि भाई जंग नहीं चाहते हैं, बात कर ले, अगर इंडिया को कोई डाउट है दहशतगर्दी को लेके तो आए मिल के जो है बैठ के बात कर लेते हैं। अब इंडिया का क्या मूड लगता है कि वो कह रही है नहीं छोड़ेंगे? हमारा मूड है हमने दोस्ती करनी है और उनका मूड लड़ाई वाला है, लेकिन वी वांट पीस एट ऑल। फिर भी कहोगी पीस चाहिए? हाँ बिल्कुल पीस चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए एफर्ट्स करनी चाहिए कि हमें यूनाइटेड नेशन में बात लेके जानी चाहिए और सबको ये करवाना चाहिए, मतलब वो उनके ज़हन में हो कि ज़्यादा मसला आपको नहीं लगता इस वजह से भी है कि हमारे पास डैम्स की बहुत बड़ी कमी है? सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल और ले और इनको भी देखने का मौका मिले। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दिनों पहले युद्ध चला था ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। और दोस्तों, वो क्यों चला था आप लोग जानते होंगे कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। जिन महिलाओं को विधवा किया गया था उनके सिंदूर के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। और दोस्तों, ये कामयाब भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान की जो वाटर स्ट्राइक की थी भारत ने, उसको लेकर अब पाकिस्तान में काफी हंगामा हो रहा है क्योंकि अब पाकिस्तान में पीने के लिए पानी नहीं है। तो दोस्तों, बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दी, लेकिन भारत ने भी उसका उल्टा जवाब दे दिया है। बोल दिया है मीसा जी ने कि अब पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। भारत के द्वारा जो नदियां जाती है उनका रुख मोड़कर हम राजस्थान और पंजाब